विफाकी काबीना के लिए नाम फाइनल। पहले मरहले में 1 दर्जन से जायद वुज़रा आज से पहर 3 बजे हल्फ उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़ काबीना का हिस्सा। मुसद्दिक मलिक, इसहाक डार, याकूब नासिर, तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, तारिक बशीर चीमा भी वजीर बनेंगे। निगरान हुकूमत से मोहसिन नकवी, जलील अब्बास जिलानी, शमशाद अख्तर, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को काबीना में लिया जाएगा। वजारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब को सौंपी जाएगी। तारिक फातमी मुआवने खसूसी बराए खारजा होंगी। गैर आईनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाक अफवाज हमारी अफवाज है, आवाम भी हमारी अपनी है। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा या परसों, फैसले के लिए रोयत हिलाल कमेटी आज सर जोड़ेगी। चेयरमैन अब्दुल कबीर आज़ाद की सरबराही में इजलास पेशावर में तलब। मुल्क में आज रमज़ान का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश कल दोपहर 2 बजे हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र लगभग 29 घंटे होगी। 74 मिनट तक उफक पर देखा जा सकेगा। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम में लाखों ज़ायरीन नमाजियों का इज्तिमा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा में भी नमाज तरावी की अदायगी। रमज़ान शुरू होने से पहले ही इसराइली इश्तिहार अंगेज़ी में इजाफा हो गया। बाबरकत महीने के पहली नमाज तरावी मस्जिद अक्सा में अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए। इसराइली काबिज़ फ़ौज के 8 हमलों में मजमूई तौर पर 85 फ़लस्तीनी मारे गए। रमज़ान के चांद से कबल गिरा फरोशों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। सरकारी निर्खनामे रद्दी की टोकरी की नज़र। अशिया खुरनोश की कीमतों में मन माना इजाफा। प्याज 300 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। केला, खरबूजा भी 200 तक जा पहुँचा। सेब, कीनू, अनार भी आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब के बस में सिर्फ सब्र का फल रह गया। बलूचिस्तान पूरी तरह मगरबी सिस्टम के निर्ग में दाखिल। कोयटा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात को नुकसान। रेले के बायस कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूंग में भी नदी नाले बिफर गए। कालात, कारान, नोशकी, सोराब, वाशिक में तेज़ बरसात। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत में भी पानी बरसने का इम्कान। शदीद बर्फबारी से चित्राल का राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी के अक्सर इलाकों में 4-4 फीट बर्फ। गांव सफ़ेद अरकरी को जाने वाली सड़क पर 7 दिन बाद भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। इंतज़ामिया की जानिब से सड़क साफ करने का काम जारी है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी। आज होने वाले मुकाबले में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।